कौन कहता है कि किस्मत कामयाबी तय करती है? इरादों में दम हो तो मंजिलें भी झुका करती है। ये चंद लाइनें उस शख्सियत पर बखूबी सूट हो रही है जिनका चर्चा विश्व भर में अभी हो रहा है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ इंडिया के गिलक्रिस्ट कहे जाने वाले ऋषभ पंत की, जिन्हें हाल ही में आईपीएल ऑक्शन में 25 करोड़ में खरीदा गया है। 2018 से अपना क्रिकेट करियर शुरू करने वाले ऋषभ पंत ने न केवल करियर फ्रंट पर बल्कि पर्सनल फ्रंट पर भी कई उतार चढ़ाव देखे हैं। एस्ट्रोलॉजिकल देखें तो क्या उनकी जिंदगी में सितारों के प्रभाव के कारण कुछ और बदलाव आएंगे? क्या आईपीएल टूर्नामेंट में वो बेहतर परफॉर्मेंस दे पाएंगे? क्या उनके दिल के ग्राउंड पर कोई हसीना उन्हें क्लीन बोल्ड कर पाएगी? ये सभी सवालों के जवाब जानने के लिए आपको हमारे शो लास्ट तक देखना होगा, क्योंकि हमारे एक्सपर्ट एस्ट्रोलॉजर ऋषभ पंत की कुंडली का एनालिसिस करके उनके सरप्राइजिंग राज खोलने वाले हैं। स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे शो में, जिसका नाम है रॉक स्टार। और हमारे साथ जुड़े हुए हैं हमारे एक्सपर्ट एस्ट्रोलॉजर आचार्य धर्माधिकारी जी। आचार्य जी, श्री गणेशाय नमः। श्री गणेशाय नमः। तो आचार्य जी, ऋषभ पंत जो अभी काफी फेमस नाम है, जिस तरह से आईपीएल में उनको ऑक्शन की बोली जो लगी है वो अपने आप में एक सरप्राइजिंग है, क्योंकि बहुत कम समय हुआ है उन्हें क्रिकेट के मैदान पे अपना परफॉर्मेंस देते हुए, लेकिन इतने कम समय वो इतनी बेहतरीन परफॉर्मेंस दे पाए हैं, तभी हमने इसको अपने शो में शामिल किया है। वो एक रॉक स्टार है। तो सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि क्रिकेटर बनने का सपना हर कोई युवा देखता है। शायद हम देखते हैं हर गली मोहल्ले में बच्चे क्रिकेट खेलते हुए देखते हैं, उनके पेरेंट्स भी सोचते हैं कि हम अपने बच्चों को अच्छा एक बड़ा क्रिकेटर बनाएंगे। लेकिन एक आने वाले मतलब जैसे जैसे बड़े होते हैं वो बच्चे, कुछ न कुछ चुनौतियां, कुछ न कुछ चीजें ऐसी आती रहती हैं उनकी लाइफ में कि वो उससे हट जाते हैं। लेकिन उन चुनौतियों को पार करके बहुत सारे क्रिकेटर जो अभी आए हैं सामने हमें दिखाई दे रहे हैं, उनकी कुंडली में ऐसा कौन सा ग्रह होता है जो उन्हें इस मुकाम पर लाके खड़ा कर देता है? सबसे पहले आपको कोई भी स्पोर्ट्स या कोई भी गेम में सक्सेस पाने के लिए 4 महत्वपूर्ण आयाम है या 4 पिलर कह सकते हैं। सबसे पहले अगर कोई फिजिकल स्पोर्ट्स है, जैसे हॉकी है, क्रिकेट है, फुटबॉल है, वॉलीबॉल है, उसमें मंगल का बलवान होना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि शास्त्र कहता है मंगल के बारे में विद्युत कांति समप्रभम, मतलब वो स्पीड का कारक है, एनर्जी का कारक है। दूसरा पिलर है मर्क्यूरी, बुध, क्योंकि अगर आपके पास फिटनेस है, एनर्जी है, लेकिन लॉजिक नहीं है, तो आप उस गेम को परिणाम तक नहीं ले पा जाएंगे। तीसरा सबसे महत्वपूर्ण शुक्र, जो फेम देता है। फेम का मतलब ये हुआ कि आपको प्रसिद्धि मिलेगी। कितना भी अच्छा आप खेल रहे हो, लेकिन अगर प्रसिद्धि नहीं मिल रही तो उस गेम में जाने का कोई मतलब नहीं है। और चौथा सबसे महत्वपूर्ण, अगर इंटरनेशनल क्रिकेट में या इंटरनेशनल स्पोर्ट्स में जाना है तो आपको सूर्य का बलवान होना जरूरी है। तो डिपेंड करते हैं आप कौन सी स्पोर्ट्स में है या कौन सी गेम में है। फिर जैसे जैसे माइक्रो लेवल पे आप अगर चूज करते हैं क्रिकेट के लिए, तो मंगल शनि का साथ में होना जरूरी है। अगर चेस में जा रहे हो तो मंगल का वेटेज कम होगा तो चलेगा, लेकिन वहाँ बुध और शनि का प्रभुत्व बढ़ जाता है। मतलब स्पोर्ट्स में आपको बुध सबसे महत्वपूर्ण और मंगल। बिल्कुल, यानी कि आपने इन सभी ग्रहों का प्रभाव बताया है। एक जो स्पोर्ट्स पर्सन होता है उसकी कुंडली में अगर ये सारे ग्रह स्ट्रांग हैं तो डेफिनेटली उन्हें सक्सेस मिल सकती है। जी जी। अगला सवाल मेरा ये है आचार्य जी कि ऋषभ पंत की कुंडली का अगर हम देखें तो उनकी कुंडली में कौन सा ग्रह है जो बहुत पावरफुल पोजीशन में है? ऋषभ की कुंडली में देखिए तो कन्या लग्न की सूर्य कुंडली है। 4 अक्टूबर 1997 को अगर मैं सूर्य कुंडली रखता हूँ, उत्तराखंड में उनका बर्थ है, तो कन्या लग्न में सूर्य और बुध का कॉम्बिनेशन, तो मतलब यहाँ जैसे हमने पहले बात की, बुध उच्च का हो गया। और सबसे महत्वपूर्ण प्लेनेट जो भी है मंगल, मंगल उनका वृश्चिक राशि में स्वग्रह है। मतलब ये दोनों प्लेनेट की वजह से जैसे स्पोर्ट्स में जाने के लिए 2 पिलर महत्वपूर्ण है और दोनों पिलर इनकी कुंडली में मैच होते हैं। तो आचार्य जी, जैसा कि हमने बताया कि मंगल का पावरफुल होना बहुत जरूरी है। अगर हम जैसे बच्चे जो इसमें क्रिकेट में अपना भविष्य बनाना चाहते हैं, अगर उनका मंगल वीक है तो क्या मंगल को स्ट्रांग करने के लिए कुछ उपाय किए जा सकते हैं? जी, लेकिन मंगल उनकी कुंडली के हिसाब से कहाँ धारण करना है, मंगल के मंत्र करने हैं, मंगल का यंत्र रखना है, वो डिपेंड है उनकी जन्म कुंडली के आधार पे। तो हमको बस डेट, टाइम और प्लेस उनकी चाहिए, तो उस हिसाब से अगर उस स्पोर्ट्स में जाना है, तो अगर कोई दूसरा ग्रह बूस्ट करना है तो वो भी हम बैलेंस कर पाएंगे।
तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपका बच्चा भी क्रिकेट के फील्ड में अपना नाम करे, या आप ये जानना चाहते हैं कि वाक़ई में क्या उसका भविष्य उज्ज्वल हो पाएगा इस फील्ड में, तो इसके लिए आप हमारे एक्सपर्ट एस्ट्रोलॉजर की मदद ले सकते हैं। अपने बच्चे की कुंडली दिखाकर आप ये सब कुछ जान सकते हैं उसके भविष्य के बारे में, और उनसे जुड़ने का तरीका बहुत सिंपल है। गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर जाना है और हमारी ऐप गणेशा स्पीक्स डाउनलोड करनी है, जिसमें पहली कॉल या पहली चैट बिल्कुल फ्री है। तो अजय जी, मेरा अगला सवाल ये है कि ऋषभ पंत जो है वो अच्छे क्रिकेटर, मतलब बैट्समैन भी अच्छे हैं, अच्छे विकेट कीपर भी है, बल्कि बहुत सारे ऐसे वीडियो हम सोशल नेटवर्किंग साइट पर देखते हैं कि एकदम शरारती रवैया उनका सामने आता है। तो ऐसा कौन सा ग्रह है जो उन्हें इतना अच्छा, इतना मंजा प्लेयर बनाता है, साथ ही उनका जो ह्यूमरस जो अंदाज है वो भी सामने आता है, तो ये दोनों चीजें कैसे बैलेंस कर पाते हैं वो? बहुत अच्छा क्वेश्चन। कोई भी स्पोर्ट्स हो उसमें गंभीरता तो जरूरी है, लेकिन ऐसी कौन सी राशि है, ऐसा कौन सा ग्रह है जो उनको हमेशा एक ऐसे माहौल में भी रखता है जहाँ इंजॉयमेंट है, लाइफ को बैलेंस करके चल रहे हैं, आनंद भी कर रहे हैं, गेम भी खेल रहे हैं और पूरा बैलेंसिंग करके चलते हैं। तो बैलेंसिंग की राशि है तुला। उनकी तुला राशि होने के कारण ये आपको स्वभाव में देखने को मिलेगा। प्लस उनका मंगल शुक्र साथ में है। मंगल मंगल शुक्र उनको हमेशा एक आनंद देता है, एक सुख की अनुभूति देता है। फिर वो स्पोर्ट्स में ग्राउंड पे हो या ग्राउंड के बाहर हो, ये आपको रवैया देखने को मिलेगा। अच्छा जी, अगला सवाल मेरा ये है कि आने वाले समय में ऋषभ पंत का परफॉर्मेंस कैसा रहेगा, टीम इंडिया के प्लेयर के रूप में और आईपीएल के प्लेयर के रूप में? बहुत अच्छा प्रश्न है, क्योंकि व्हाट नेक्स्ट अगर उसकी चर्चा करें तो आईपीएल में अभी तक उन्होंने एक ही एजेंसी के अंडर में बहुत सारी आईपीएल खेली है। दिल्ली के हिस्से के हिसाब से तकरीबन 112 मैचें खेली है और उनका परफॉर्मेंस अच्छा रहा है। बीच में थोड़ा समय ऐसा आया था जहां उनको चैलेंजेस का सामना करना पड़ा, लेकिन अगर ओवरऑल देखें, क्योंकि बड़ी मैच भी आगे आने वाली है, आईपीएल भी आने वाली है, तो ये इनके लिए इजी नहीं रहेगा। क्योंकि शनि, सूर्य और बुध बहुत ही महत्वपूर्ण प्लेनेट है उनके लिए, और उनके ऊपर से एक ऐसा ग्रह जाने वाला है जो उनकी प्रोसेस को स्लो करेगा, डिले करेगा, और उनको धैर्य बना के रख के आगे बढ़ना होगा, क्योंकि पूरा उनकी ये जो जर्नी है वो रोलर कोस्टर साबित होने वाली है। बिल्कुल। तो अजय जी, टीम इंडिया के कैप्टन के रूप में क्या वो अपना रोल बखूबी निभा पाएंगे आने वाले समय में? आने वाले समय में अगर देखें तो एज ए कैप्टन उनकी जो चैलेंजेस आने वाली है वो अभी के समय में ऐसा नहीं लग रहा है कि उनको कैप्टन के रूप में स्वीकारा जा सकता है या उनको ऐसी जिम्मेदारी दे सकते हैं। तो जैसा कि अजय जी, सबको पता है कि ऋषभ पंत जो है वो मौत के मुंह से निकल के आए थे, उनका बहुत जबरदस्त एक्सीडेंट हुआ था। तो सितारे उनकी सेहत को लेकर क्या अंदेशा दे रहे हैं आने वाले समय के लिए? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, क्योंकि एक बहुत ही बड़ी इंजरी से वो बाहर आए हैं। अगर मैं उस डेट की कुंडली रखूँ 30 दिसंबर 2022 को, जब वो अपने होम टाउन जा रहे थे, तो दिल्ली देहरादून वाले हाईवे पे उनको बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ था और उनके लिगामेंट है, उनके जो नी है, मेजर एक्सीडेंट जिसको बोल सकते हैं। उस टाइम पे तो ऐसा लग रहा था कि रिकवर कर पाएंगे कि नहीं, और बीसीसीआई की उनको हेल्प मिली, अपने दोस्तों की हेल्प मिली, और उनके खुद के कॉन्फिडेंस, क्योंकि मंगल बहुत ही अच्छा है, वो कॉन्फिडेंस उसका वापस आए। तो ये जो उन्होंने जर्नी की, उस टाइम पे उनकी राहु का जो इन्फ्लुएंस था बहुत ही ज्यादा था। तो ये रिकवर उनका कॉन्फिडेंस और सपोर्ट के कारण ही वो बाहर आ पाए। तो आगे वाले समय की अगर बात करें तो इनके लिए दो बहुत ही बड़ी घटना होने वाली आने वाले समय में। सबसे पहले अप्रैल और मई का मैं समय जो देख रहा हूँ उनके लिए वो थोड़ा चैलेंजेस है। वो फिर से उनके लिए इंजरी में कहीं ना कहीं और इंजरी बढ़ा सकती है, जो उनकी पास्ट इंजरी थी उसमें। फिर हो सकता है या रिलेशन में कुछ बड़े बदलाव हो। बीसीसीआई या आईसीआईसीआई की तरफ से भी उनको कुछ नेगेटिव न्यूज मिलने की संभावना अप्रैल और मई 2025 के आसपास है। लेकिन जून 2025 के बाद कुछ ऐसा अच्छा बदलाव भी आने वाला है जो अपनी ब्रांड वैल्यू को बढ़ाने के लिए वो काम करेंगे। मतलब पॉजिटिव भी हो रहा है, नेगेटिव भी हो रहा है, लेकिन ध्यान रखने की जरूरत है कि फिर से इंजरी अप्रैल और मई के महीने के दौरान न हो। मतलब आने वाला समय दुर्घटना का भी है और एक्सपांशन का भी कह सकते हैं। यानी कि दोनों चीजें मिलेगी उनको, दोनों, कभी खुशी कभी गम का एहसास उनको जी। हो सकता है। तो आचार्य जी, आपने बताया कि मंगल के प्रभाव से ही वो इस सब चीजों से बाहर निकल के आए। तो क्या वाकई में ये चीज होती है कि आत्मविश्वास के दम पर, सितारे भले ही आपके सपोर्ट में नहीं हो, लेकिन आपका खुद पर विश्वास है तो आप किसी भी परिस्थिति से बाहर आ सकते हैं? अगर आपकी कुंडली में मंगल अच्छा है तो आपका जो जोश होगा
आपकी जो हिम्मत होगी, आपकी जो रिकवर करने की स्टाइल होगी, क्योंकि मंगल रिप्रेजेंट करता है आर्मी को, फायर चीज़ों को, मिलिट्री से रिलेटेड जो भी प्रोडक्ट है, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट मंगल इन्वॉल्व है। पुलिस में जो है, होमगार्ड में जो है या बीएसएफ में है, मतलब जहाँ एनर्जी है, स्पीड है, इंजरी भी है, वहाँ मंगल उपस्थित है और उनका मंगल स्वग्रह होने के कारण ये स्थिति भी आई और उन्होंने रिकवर भी कर लिया। लेकिन आपने एक बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है, अगर जन्म के मंगल के ऊपर से केतु का ट्रांजिट होता है तो एस्ट्रोलॉजिकली कहीं न कहीं इंजरी, ऑपरेशन या छोटे-मोटे कहते हैं जिसको कि चोट लगना और उसमें कहीं न कहीं थोड़ा बहुत खून गिरना, ये डिफाइन है। अगर आपकी कुंडली में कोई दशा अच्छी चल रही है या कोई पॉजिटिव ग्रह का ट्रांजिट अच्छा है, तो वो इंटेंसिटी कम होगी, वरना इंजरी आने की संभावना बढ़ जाती है। यानी कि जो लिखा है वो तो होकर रहेगा। हाँ, हम एस्ट्रोलॉजी के ज़रिए ये जान सकते हैं कि हमारे साथ में क्या कुछ होगा और कुछ उपाय करके उसके प्रभाव को हम कम कर सकते हैं। तो आपका आने वाला समय कैसा होगा? क्या सक्सेस आपका इंतज़ार कर रही है? क्या आपको सँभल कर रहना है? ये सब कुछ अगर आपको जानना है तो आप हमारे एक्सपर्ट एस्ट्रोलॉजर से जुड़ सकते हैं और उनसे जुड़ने का तरीका बहुत सिंपल है। गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर जाना है और हमारी ऐप गणिशा स्पीक्स डाउनलोड करनी है, जिसमें पहली कॉल या पहली चैट बिल्कुल फ्री है। तो अजय जी, अब मेरा अगला सवाल उनकी पर्सनल लाइफ को लेकर है, क्योंकि जिस तरह से वो क्रिकेट के मैदान में आते हैं तब करोड़ों फैंस के दिलों की धड़कनें तेज हो जाती है। वैसे ही करोड़ों दिलों को ये भी चाहत है कि उनका घर भी जल्दी से बस जाए और अगर एक्ट्रेस के साथ एक नाम भी उनका जुड़ा हुआ है, तो क्या कहते हैं सितारे उनकी पर्सनल लाइफ को लेकर क्या स्थिति रहने का इशारा कर रहे हैं? सबसे पहले मंगल शुक्र का कॉम्बिनेशन उनके लिए एक अच्छा रिलेशन के लिए अच्छा इंडिकेशन माना जाता है। मुझे याद है अंडर 19 की जब वो क्रिकेट खेल रहे थे, तब उनका नाम आया था ईशा नेगी के साथ और अभी 2022 में उनका जो नाम आ रहा है वो उर्वशी के साथ आ रहा है। तो रिलेशनशिप के मामले में मंगल शुक्र का कॉम्बिनेशन हमेशा एक चैलेंज भी देता है और आकर्षण भी देता है। उनकी कुंडली में मंगल शुक्र साथ में है, प्लस शुक्र मंगल ये मंगल की राशि में भी है, तो उसकी मात्रा और बढ़ जाती है। और सबसे महत्वपूर्ण, उनकी सूर्य कुंडली में पंचम स्थान का मालिक सप्तम स्थान में और सप्तम स्थान का मालिक पंचम स्थान में, मतलब प्रेम और विवाह दोनों अलग चीजें हैं। प्रेम और विवाह ये दोनों अलग चीज है, ये दोनों का एक्सचेंज हो रहा है। मतलब जिससे वो प्रेम करेंगे आगे जाके उनके साथ ही उनकी विवाह होने की संभावना ज्यादा है, तो उनके लव मैरिज के योग कह सकते हैं। लेकिन अभी उनका जिनके साथ नाम जुड़ा हुआ है, अगर उनकी मैं सूर्य कुंडली देखूं तो बुध शनि सूर्य शुक्र का कॉम्बिनेशन होने के कारण जहां उनका नाम जुड़ा है उर्वशी के साथ, वहां होने की संभावना थोड़ी कम है, क्योंकि उनकी कुंडली में चैलेंजेस ज्यादा है। बिल्कुल। तो मतलब जो लोग इस चीज को लेकर डाउट में थे कि किस तरह से उनकी पर्सनल लाइफ रहेगी, यानी कि अच्छा जी आप ये कहना चाहते हैं कि ना केवल प्रोफेशनली बल्कि पर्सनली भी उनकी लाइफ काफी अच्छी रहेगी, सितारे यही स्थिति रहने का अच्छा हाँ, है। और उनकी जो रिलेशनशिप होगी वो अच्छी रहेगी, या ऐसा कह सकते हैं कि उनकी जो जिनसे उनकी शादी होगी उनके साथ बैलेंसिंग के साथ वो आगे बढ़ पाएंगे, क्योंकि उनकी राशि तुला है। बिल्कुल, यानी कि ऋषभ पंत एक हैप्पी मैरिड लाइफ का आनंद लेने वाले हैं आने वाले समय में। तो अजय जी, क्रिकेट के अलावा ऋषभ पंत और किस फील्ड पे नजर आ सकते हैं? ओके, बहुत अच्छा प्रश्न है, क्योंकि उनकी कुंडली में बुध भी अच्छा है, मंगल भी अच्छा है। तो ऐसी चीजों में उनको जाना चाहिए जहाँ ये दोनों को ग्रहों का इन्फ्लुएंस हो। सबसे पहले मंगल अच्छा होने के कारण वो अच्छे कोच बन सकते हैं। बुध अच्छा होने के कारण वो बोलने में माहिर हो गए, वो अच्छे कमेंटेटर बन सकते हैं। इसके अलावा स्टैटिस्टिक, जहाँ आंकड़ों की माया जाल है, तो वो अच्छे स्टैटिस्टिक के द्वारा वो गाइड कर पाएंगे कि कहाँ कौन सी स्ट्रेटेजी बनानी है। और सबसे महत्वपूर्ण, कहीं ना कहीं वो अपनी ब्रांड को एक्सपांशन करने के लिए भी काम करेंगे। मतलब कोच अच्छे बन सकते हैं, अच्छे कमेंटेटर बन सकते हैं, अच्छे स्टैटिस्टिक वाले बन सकते हैं। और क्योंकि बुध इतना बलवान है, तो अपने ब्रांड को प्रमोट करने के लिए अपनी कुछ कंपनी भी खोल सकते हैं। बिल्कुल, यानी कि एक बेहतर भविष्य जो है वो नजर आ रहा है ऋषभ पंत का। जिस तरह से सितारे स्थिति बता रहे हैं, चुनौतियां उनकी जिंदगी में आएगी, लेकिन अब मंगल के प्रभाव से वो चुनौतियों से पार हो पाएंगे और जो करोड़ों फैंस हैं उनको वो बिल्कुल भी निराश नहीं करने वाले हैं। तो आचार्य जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने ऋषभ पंत की जिंदगी के ऐसे अनसुलझे जो रहस्य हैं उनके बारे में आपने बता दिया है। तो जो उनके फैंस हैं उनको ये शो आई थिंक जरूर पसंद आएगा। तो इस तरह शो देखने के लिए हमारे साथ में जुड़े रहिएगा।
श्री गणेशाय नमः। श्री गणेशाय नमः।